श्री राम जी की कथा सदा सदा आचरण के द्वारा ही प्रतिफल को देती है महाराज। जब तक सुनने के बाद उसका आचरण जीवन में न आवे, तब तक श्री रघुनाथ की पूर्ण कृपा हमारे जीवन में प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि ये राम का चरित्र है। राम चरित्र में बस रहे महाराज। एकमात्र सर्व शास्त्रों में केवल 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 श्रीमद् भागवत ऐसी हैं जो श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथनी। तुमने कितना जीवन में उतारा, कितनी प्रैक्टिस करी, कितना जीवन में बदलाव किया, कितना निरिध्यासन किया, कितना चिंतन किया, कितना अभ्यास किया, इसकी कोई गणना नहीं की जाती। केवल इतना ही पर्याप्त है कि जीव ने क्षेमार्थम, केवल एक ही कंडीशन लगाई है, क्षेमार्थम अर्थात कल्याणार्थम, ये मेरा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इस उद्देश्य से सद्गुरु के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और वो पूरा भी नहीं किया, क्षणार्धम, पूरे 7 दिन भी नहीं, आधे सेकंड भी उसके कान में भागवत जी चली गई तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित इस बात का साक्षी है कि वो जीव साक्षात भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये भागवत जी की महिमा है, ये किसी अन्य शास्त्र की, इसीलिए इसकी कथा है, इसीलिए तो इसकी कथा है। इसीलिए तो इसका आनंद है। गोपी कहती है श्रवण मंगलम शृणुयाद अथवर्ण यद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रो गमस्वपहिनोत्यचिरेण धीर। अरे पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। आहा, अभी तो ऐसी मन में बात आई है, महाराज जी बैठे सामने, आप बैठो, तरंग आ रही है महाराज जी, घड़ी तक नहीं दिख रही मुझे, कितनों बजे को पतो ना महाराज। महाराज जी क्योंकि एक बात ऐसी है, आप तो मेरे बहुत बड़े हैं, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, पर मेरा और आपका नाम पर्यायवाची है महाराज जी। सीधी बात तो यही है। मुझ पर भी गुरुदेव की कृपा है, आप पर भी है, और आप मेरे पूर्ण बड़े हैं महाराज। भागवत जी महाराज जी श्रवण की तो बात बहुत दूर रही, भागवत जी का तो तृतीय श्लोक ये कह रहा है कि मैं केवल सुनूं, इस बात का संकल्प मात्र। तत्क्षणात् मैं बैठा गया, सुना, ये बात तो दूर रही, मैं बैठ करके श्री भागवत जी का श्रवण करूं, ये संकल्प का ही उदय होने से विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया। सारी हृदय की ग्रंथियां खुल जाएं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। शुश्रूषुभि, आहा, वाह वाह वाह। मैं सुनूं, केवल ये विचार हृदय को पवित्र करने की संभावना है। ये भागवत जी की पूर्ण संभावना, विश्वास रखिए। बस एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? क्षेमार्थ। सूर्य 12 बजे पूरा खिलखिला के आया हो, तप रहा हो, पर तुम्हारे कमरे में क्यों अंधेरा है? क्योंकि भैया तुमने पर्दे तो हटाए ही नहीं है। पर्दा ही नहीं हटाया तो कैसे अंधेरा भागेगा? बस उसी प्रकार से अगर क्षेम का संकल्प नहीं है तो भागवत जी कैसे प्रभाव डालेगी? बीज में विकसित होने की पूरी संभावना है, पर कोल तार वाली सड़क पर डाल दोगे तो फिर कैसे पेड़ निकलेगा? जरा सी भूमि पर डाल दो तो बीज अपने आप भूमि को पकड़ करके ऐसा वृक्ष बन जाएगा जो वर्षों तक किसी न किसी को छाया देता रहेगा। बस इतनी सी बात है। भागवत जी का एक एक शब्द सूत्रात्मक बीज रूपक है, बीज मंत्रात्मक है। बस एक ही ध्यान रखना है, कहीं हमारा हृदय कोल तार की सड़क तो नहीं हो गया।
शुश्रूषुभिस्तक्षणा। पहली महिमा भागवत जी की यही है। कोई भी अन्य पुराण और ग्रंथ में यह सामर्थ्य नहीं है जो केवल श्रवण मंगल कर दे।